तो दिल में ठान लिए कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। बुलडोजर के नीचे हम अपनी तीनों बच्चियों को लेके और डायरेक्ट लेट जाएंगे। हौसले की छांव में एक शहर बसता है जिसे अवैध कहते हैं। 70-80 साल पहले अकबर नगर बसता है। सरबोधा नगर में उजाड़ दिए, वहाँ उजाड़ दिए हर जगह, लेकिन ये सरकार अब की नहीं चल पाएगी। पक्की बात बता रहे हैं, नहीं जीत पाएगी ये सरकार। बस कुर्सी पाकर इतना घमंड गुरूर कैसा, जब एक दिन मरना है तो मरने से डरना कैसा। नमस्कार दोस्तों, अकबर नगर की कई तस्वीरें हमने इसके पहले भी आपको दिखाई है। जो 22 तक इन लोगों को राहत मिली थी, वो तारीखें दिन पर दिन करीब आती जा रही हैं और लोगों के मन में, यहाँ अकबर नगर वासियों के मन में एक दहशत बनी हुई है कि ये जो 22 जनवरी की एक तारीख है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए बहुत ही दुखद तारीख है। जहाँ एक तरफ ये 22 को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, वहीं अकबर नगर, लखनऊ के अकबर नगर में रह रहे इन लोगों को जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। 22 को कोर्ट में सुनवाई है, 22 को आदेश आया है कि इस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जो यहाँ के निवासी हैं उनको बने खाना नहीं खा पा रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, लोग दहशत में जी रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि एक इन लोगों के जो गर्दनों पे छुरियां अभी भी अटकी हुई हैं कि न जाने उस तारीख को क्या होगा, हमारा घर रहेगा या हम चले जाएंगे, कैसे अपने लाइफ को हम जिएंगे, क्या करेंगे, कहाँ मैनेज करेंगे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक है और लोगों को सरकार से राहत की उम्मीदें भी हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो 22 को जिस तरह से यहाँ का कोर्ट में आदेश आया है, वो तारीखें दिन पर दिन करीब आती जा रही हैं। ऐसे में वो लोग अपने दिन को कैसे गिन रहे हैं, कैसे इस दहशत भरी जिंदगी में वो लोग जी रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। राहत की तो बात ही छोड़ो। आप लोगों को रहने के लिए आशियाना दिया जा रहा है, कहीं भी नहीं दिया जा रहा, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। राहत मिलने की तो बात ही छोड़ो। बस जल्दी से घर खाली करो, रोड पे आ जाओ। तारीखें नजदीक आ रही है, कैसे आप लोग दहशत में जी रहे होंगे, कैसे क्या सोच रहे होंगे 22 को क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या होगा, जो हस्बैंड दिन भर कमाते हैं, शाम को डॉक्टर के दिए आते हैं। बीपी हाई, शुगर इतना बढ़ा हुआ है, स्वेलिंग देखिए चेहरे पे। जितनी नज़दीक तारीख आ रही है, उतनी ही नज़दीक हम लोग की ज़िंदगी कम हो रही है। इतनी ठंडक में छत होने के बावजूद तो यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है, और वो 22 को निकाल के फेंक देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब तो दिल में ठान लिए कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। बुलडोजर के नीचे हम अपनी तीनों बच्चियों को लेके और डायरेक्ट लेट जाएंगे, यही करेंगे। जाएंगे तो नहीं कहीं। अच्छा, कुछ राहत लग रही है कि कुछ राहत शायद मिल जाए सरकार। अब राहत क्या, तारीख पे कहीं कोई राहत मिलती है? तारीख मिलती तो राहत मिलती है ना, कहाँ से राहत मिलती है? हाँ, अगर राहत की बात होती तो हमारे मार्केट वालों को लाइट दी जाती ना, दुकानें खुलती ना। अच्छा, जो बाहर कैमरे वगैरह भी लग गए हैं, लोग बता रहे हैं। अरे वो सरकार की जेब में पैसा भरा हुआ है, वो बाहर रोड पे क्या, जहाँ चाहे वहाँ ठुकवा ले, और क्या। बस गरीबों का तो लूट खा रही है ना, तो वो जहाँ पाए वहाँ ठुकवा दे। अच्छा, क्या लग रहा है इसी सरकार में सब चीजें हो रही हैं, लोग बिल्कुल। बीजेपी आज की थोड़े नहीं, बीजेपी 22 साल से है, और देखिए 14 से आई है, आज 24 चल रहा है। तो क्या अचानक से तो ये सरकार के दिमाग में बात आई नहीं कि अकबर नगर नजूल है? भाई राशन केंद्र देती है, और जो है राशन कार्ड पास तो यही करती है अपनी सरकार। उस वक्त नहीं इसको पता चला था कि अकबर नगर कहाँ बसा है, नजूल में है कि अलॉटमेंट में है। हमारे यहाँ मीट मुर्गे की दुकानें इतनी बड़ी बड़ी हैं, भैंसा की, बकरा की, मछली की, तो क्या उनका एग्रीमेंट के बगैर वो तो चलती नहीं है? उनका तो लाइसेंस बना हुआ कि रिवर फ्रंट बनेगा। अरे बनेगा, रिवर फ्रंट क्या बनेगा? मक्कार है, धोखेबाज है, इसको बेच डाला गया, ये सब बिक गया। 3-4 देश के सुनने में आ रहा है कि लोग आके जिसके पास नागरिकता मिलेगी वो रहेगी, नहीं एनआरसी तो हो चालू ही होने वाला है। जो आएगा तो ये बांग्लादेश, उड़ीसा और कहाँ के हैं, ये कहाँ के जाएंगे भाई। योगी जो नागरिकता दे रहे हैं विदेशियों को ला के अपने इंडिया में, तो क्या वो अपने जेब से तो देंगे नहीं ना। वो तो संत थे, उनको तो ना घर की फिक्र थी, ना माँ की फिक्र थी, ना बहन की फिक्र थी। क्या देंगे? हम ही लोग को तो नीच झुझोड़ को दे देंगे। क्या कह रहे हैं भैया, इधर क्या कहेंगे आंटी आप?
हम क्या कहें। जो तारीखें हैं वो नजदीक आ रही हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं, तो फिर क्या लग रहा है, कुछ राहत भरी खबर तो भी आई नहीं? कुछ नहीं राहत है, बस यही है कि गर्दन पे भी छुरी लटकी हुई है। अभी 22 तारीख तक टाइम है, वो देख लिए। तो पता नहीं ना उजड़े तो अच्छी बात है, न तो कहाँ जाएंगे। बच्चे को जाड़े में लेकर कहाँ जाएंगे? कोई उम्मीद भी तो नहीं है, कोई कहीं घर भी तो नहीं है कि चले जाएंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि कहीं पे आप लोगों को मकान दिया भी जा रहा है इसके बदले? नहीं, कुछ नहीं दिया जा रहा है। कुछ नहीं दिया जा रहा होगा, मगर हम लोग नहीं लिए इसलिए कि हमारे लोग के पास पैसा है नहीं। जो पैसा था यहीं अपना घर बनवा के रह रहे हैं। इतना पैसा है नहीं कि हम दे के वो एक कॉलोनी ले लें। 4-5 परिवार हैं, एक परिवार तो है नहीं कि जाके वहाँ बच जाएंगे। 5-6 परिवार है तो वो 5-6 परिवार वहाँ कहाँ आ जाएंगे? रोजगार भी तो है लोगों का। रोजगार है, जहाँ जाएंगे रोजगार भी नहीं रहेगा। यहीं रोजगार है, यहीं खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कहीं अभी रोजगार वहाँ ना हो तो भूखन मरे। अच्छा, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी नुकसान हो रही है, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? कहाँ कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे, और 1 महीने बाद मेरा यूपी बोर्ड है और क्या करें, कुछ समझ ही में नहीं आ पाता है। बहुत परेशान है। मैं यही अपील है, मेरा घर ना तोड़ा जाए। अगले महीने यूपी बोर्ड है, हम कैसे देंगे? सरकार नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें क्या बेटियों का दर्द उन्हें नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिख रहा है। बेटी बचाओ ने बेटी को वो खत्म कर रहा है। मेरी यही अपील है, मेरा घर ना तोड़े और मेरा बोर्ड है। इतने साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और हमें कुछ बनना भी है। जब बोर्ड नहीं दे पाएंगे, फेल हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो मेरा घर ना तोड़े, बस हमें यही कहना है। अब किसी उम्मीद का इशारा किया जाए, अब हमें नफरतों के झंझट से निकाला जाए। पावर सत्ता में है तो समझदारी दिखाई जाए। इस तरह धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके कुर्सी ना बचाई जाए। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे भैया? और कुछ बोले? मैम, जब ये बस्ती मड़ैया थी, एक गंदा नाला था। जब तो कोई एलडीए किसी अधिकारी की नज़र में नहीं आया। जब हमने बचपन से लेके अभी तक हमने पढ़ाई भी करी, पढ़ाई नहीं कर पाए, अपना मेहनत करके अपना घर बनवाया, द्वार बनवाया। आज जब हमने बाप बेटों ने मिल के, हमारी अम्मा काम करने जाती, कोठी जाती है, हमारी बहन कोठी जाती है, कोठी काम करने जाती है, हम सब लोगों ने पूरे परिवार ने मिल के अपना घर बना लिया। तो अब ये सबको नजूल दिखता है, सबको फालतू दिखता है। मैम, जब जिस टाइम ये बस रहे थे हम लोग, आज से तो बस नहीं, हम पैदा यहीं पे हुए, हमारे माँ बाप, हमारी आँखें यहीं पे खुली। हमें तो पता भी नहीं कि यहाँ पे मेरे माँ बाप ने खरीद के रहा है कि बसाया है। मैम, जब यहाँ पे माँ बाप ने हमारे बसाया, जब ही आपको हटा देना चाहिए था, जब तो आपको नहीं दिख रहा था ये नजूल है, ये फालतू है। आज जब हम लोगों की पूरी जमा पूंजी यहाँ लग गई है, बोल रहे आप लोगों को तोड़ दिया जाएगा, बेघर कर दिया जाएगा। जो एक कॉलोनी दे भी रहे हैं। मैम, हमारा ये इतना बड़ा घर है, हमारा इसमें पूरी फैमिली रहती है, कॉलोनी दी जा रही है, उसमें भी 5,60,000 रुपये लिए जा रहे हैं। हम कहाँ से देंगे? 277 स्क्वायर फीट का मकान हम खुद देख के आए हुए हैं। रोज कमाने खाने वाले लोग इतने पैसे कहाँ से देंगे? मैम, 277 स्क्वायर फीट के मकान में हम कहाँ से इतनी बड़ी फैमिली ले लेंगे? हाँ, मैं, हमारी वाइफ, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारा भाई, हमारी भाभी है। 270 स्क्वायर फीट के मकान में कमरे में हम लोग गुजारा कर लेंगे। 5,60,000 रुपये उसका हम कहाँ से देंगे? गरीब आदमी डेली कमाते, डेली खाते। मैम, ई रिक्शा चलाते, कभी कभी ये ई रिक्शा भी कोटे का है मेरा, कभी कभी मैम कोटा नहीं निकलता है। मोटर मालिक भी बोलता है चलाना चलाओ, नहीं चलाना ना चलाओ, खड़ी कर दो, मेरा दूसरा ड्राइवर चलाएगा। तो मैं मजबूरी में करे, नहीं तो क्या करें? क्या कहेंगे आप लोग? तारीखें नजदीक आ रही हैं, क्या कहें? जितनी तारीखें बस यही बताइए। जितनी तारीखें नजदीक आ रही हैं, हम लोग के बीपी और लो हो रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएंगे? मैम, 4 लाइनें और बता रहे हैं। तब तो थोड़ी खुशी हो गई थी, अब धीरे धीरे तारीख नजदीक आ रही है, दिन में डेढ़ फिर से बढ़ता जा रहा है। हौसले की छांव में एक शहर बसता है, जिसे अवैध कहते हैं। 70-80 साल पहले अकबर नगर बसता है, जिसे अवैध कहते हैं। 70-80 साल पहले अकबर नगर बसता है। तुम खाकी वर्दी, मंत्री जी खुद ही बोलते जो तुम खाकी वर्दी और जेसीबी से मत डराओ, यहाँ एक रोटी के लिए इंसान हर रोज मरता है। तुम खाकी वर्दी और जेसीबी से मत डराओ, यहाँ एक रोटी के लिए इंसान हर रोज मरता है। अरे क्या जानो गरीबों की कुर्बानी, कुर्सी पे अहंकार पलता है। क्या जानो गरीबों की कुर्बानी, कुर्सी पे अहंकार पलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बोला आपने। बस यही हम कहते हैं, कुर्सी पाकर अहंकार न पालिए, गरीबों को देखिए, गरीबी मत हटाइए।
गरीबी हटाइए, गरीबों को मत हटाइए। सही बात है। और छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? और जब ये अवैध था तो यहाँ हम लोग को क्यों बसने दिया? यहाँ हम लोग के जो इतने प्रूफ हैं, यहाँ सारे प्रूफ, हम कहीं जाएंगे हमारे कहीं काम आएंगे? आप लोगों के यहीं के होंगे? सारे डॉक्यूमेंट यहीं के हैं, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बच्चों की जन्म तिथि, हर चीज यहीं की है। हम लोग कहाँ जाएंगे? वो भी प्रूफ यहाँ का पूरा बनता है। तो कैसे सरकार बनाती है? सरकार नहीं जानती है कि ये अवैध है तो हम कैसे बना दे? तब बना दिया, अब कह रहे हो अवैध है, तो कहाँ से ये अवैध है? कहा जा रहा है अवैध है। को भी लगा होगा जमाने से पुरखों से 80-85 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, तब नहीं कहना सरकार ने कहा कि अवैध है। अब आँखी खोली तो तुम अवैध बता रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को घर ना तोड़ा जाए, क्योंकि हम लोगों के घर तोड़ा जा रहा है, साथ साथ से स्कूल भी हम लोगों का मतलब पूरी पढ़ाई भी वेस्ट हो रही है। हम लोग इस घर के बारे में तो हम लोग बिल्कुल कुछ पढ़ लिख भी नहीं पा रहे हैं। हम लोगों के पेपर टेंशन की, हम लोग घर का देखें कि अपने स्कूल का देखें, कहाँ का देखें, और याद करते हैं तो बार बार दिमाग में वही आता है घर के बारे में। अगर हम लोगों का घर ही छीन लेंगे तो हम लोग कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे? हम लोगों की पढ़ाई बिल्कुल वेस्ट, हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इधर दिमाग में वही आता है कि घर टूटेगा, हम लोग कैसे करेंगे? जी हाँ, पेरेंट्स के साथ बच्चों को भी टेंशन हो रही है कि घर टूटेगा। बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, छोटे छोटे आप देखेंगे ठंड में बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं सभी। टेंशन तो कहीं ना कहीं रहेगी दिमाग में, क्योंकि भाई जिनका यहाँ पे बचपन गुजरा हो, अचानक से किसी को ये कह दिया जाए जो 70 साल से 80 साल से या जो यहाँ पैदा हुए बड़े हो, जिनकी शादियाँ हुई, अचानक से ये कह दिया जाए कि आप लोग इस घर को छोड़ के चले जाएँ, तो ये तो बहुत ही दर्द भरी बात है, बहुत तकलीफ़ की बात है। क्या कहेंगे भैया आप लोग? बचपन से यहाँ रहे हैं आप लोग? बचपन से तो रहे हैं हम। 25 साल की तो हमारी उम्र है, बाकी 80 साल से मेरा मकान बना हुआ है, मैं दादा दादी सब यहाँ रहे हैं। आप लोग खाली कर दीजिए, अवैध है, इस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको मैम? अब खाली ना कराया जा रहा हमारा मकान, और क्या? 22 तक मैम फिर इसी गवर्नमेंट को ही सारी बस्ती अवैध दिखती है। इससे पहले तो गवर्नमेंट आई, उसको कभी नहीं अवैध दिखा। इससे पहले और भी गवर्नमेंट आई, भाजपा की आई, सपा की आई, सबकी गवर्नमेंट आई, किसी को अवैध नहीं दिखा। ये कोई अधिकारी, कोई एलडीए नहीं आया। जब से ये भाजपा की गवर्नमेंट बनी, जब से ही सब दिखता है, केवल इसी गवर्नमेंट को दिखता है। मैम 6 तारीख क्या कह रहे हैं अंकल, क्या नाम है आपका? मोदी जी नहीं जीत आएंगे, बसा नहीं रहे, गरीबों को पूरा उजाड़िए। राजू नाम है मेरा। राजू क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं, तो अब मजदूरी भी करते हैं। आप लोगों का बचपन गुजरा होगा? बचपन नहीं गुजरा, मेरी ससुराल है यहाँ, लेकिन हमको 32-35 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अचानक से बताया गया कि इतनी बड़ी जो कॉलोनी है वो अचानक अवैध कैसे हुआ? अवैध, अब भाई सरकार कह रही है अवैध है तो अवैध वो मान रहे हैं। वो उजाड़ तो रहे हैं गरीबों को, हर जगह उजाड़ दिए हैं, यहाँ थोड़े उजाड़े हैं। यहाँ सर्वोदय नगर में उजाड़ दिए, वहाँ उजाड़ दिए, हर जगह। लेकिन ये सरकार अब किल नहीं चल पाएगी, पक्की बात बता रहे हैं, नहीं जीत पाएगी ये सरकार, बस यही है। लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये सरकार अब किल नहीं आएगी। क्या लग रहा है इसी सरकार में सब चीजें हो रही? इसी सरकार में हो रहा, कोई सरकार में कुछ नहीं हुआ, इसी सरकार में हो रहा, और कोई सरकार में कुछ हुई नहीं, इसी सरकार में हो रहा। योगी जी जो कर रहे हैं ठीक है, मालिक करे अच्छे रहें, हम तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है आपके लिए इनकी सभा नहीं बनेगी। गरीबों के साथ गलत कर रहे हैं, गरीबों के साथ गलत कर रहे हैं। बहुत बस्ती उजाड़े, एक बस्ती उजाड़े हैं, 72 बस्ती उतार दी हैं। गरीबों बताओ कहाँ जाएंगे? बताइए, ये उजाड़ देंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे? लेकिन सरकार नहीं बनेगी इनकी, बिल्कुल। अच्छा, जिस दिन यहाँ पे ये कोर्ट का स्टे 22 तक मिला है, 22 को ही अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा है। जी हाँ, एक तरफ इतनी खुशियाँ हैं, 23 या 22 को है उद्घाटन। वो कहीं न कहीं दहशत में जी रही है। मैम 22 को कुछ नहीं करेंगे, ये जो भी करेंगे 23 को करेंगे, 22 को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि 22 को पूरा भारत बंद है, कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद में 23 को ये अचानक खुद ही बोल रहे हैं, पुलिस बोल रही है। मैम रोड पे जो कैंप लगी है, वो खुद पुलिस बोल रही, कह रही भाई बचने का कोई चांस ही नहीं है। कह रही हम लोग को डबल सैलरी दी जा रही है, रोड पे इतने कैमरे लगे हैं, कैसे बच जाए? ये पुलिस प्रशासन बोल रहा है हमसे, कह रहा बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। नीचे एलडीए विभाग बैठती है, वो भी बोलती कहती फार्म भर लो। पुलिस 24 घंटा यहाँ पे मुस्तैद रहती है। मैम 24 घंटा, नाइट भी दिन भी। अभी भी आप देखिए रोड पे पुलिस
मौजूद थे। कैमरे वगैरह भी लग गए। कैमरे एक नहीं दर्जनों के हिसाब से कैमरे लगे, यहाँ से बादशाह नगर पिलर तक के लगे हुए हैं। तो मैम इसकी क्या वजह? अब जैसे जैसे तारीख पास आ रही है वैसे वैसे हम लोगों को दिल में डर फिर से वैसे ही आ रहा है। अभी तक तो जो 1 महीने का स्टे मिले था हम लोगों को खुशी हुई थी कि आगे गवर्नमेंट हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगी। राहत नहीं नजर आ रही मैम कोई भी राहत। अब जैसे जैसे तारीख होने में 6 दिन बाकी है, 22 तारीख होने में मैम जैसे जैसे तारीख पास आ रही है वैसे वैसे दिल में डर और बढ़ रहा है कि हम घर से बेघर कर दिए जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? अचानक इतना सामान लेके कहाँ जाएंगे? हमारा ना कोई गांव में है ना कोई यहाँ पे, जो कुछ है यहीं पे है मैम। हम पैदा ही यहीं हुए, हमारी आँखें यहीं खुली। आपके परिवार में कौन कौन है अंकल? मेरे परिवार में ये मेरा लड़का है। अच्छा, आपके बेटे हैं? 6 बेटे हैं, 2 बहू हैं, 2 लड़के हैं, 2 बेटी तो हैं। अगर वो दे भी रहे हैं मकान तो 1 रूम का मकान कहाँ दे रहे हैं? 1 रूम में कहाँ बहू सोएंगी, 2 कहाँ बहू लेटेंगे, हम लोग कहाँ लेटेंगे, मियाँ बीवी हम लेटेंगे, 2 बहू हैं मेरी, वो सब कहाँ रहेंगे 1 रूम में? बताइए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अकबर नगर की जो पब्लिक है वो अभी भी दहशत में ही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकार शायद हमको राहत दे, मेरी बात को सुने, लेकिन अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लोग फिर भी दहशत में हैं। कुर्सी पाकर इतना घमंड गुरूर कैसा? जब एक दिन मरना है तो मरने से डरना कैसा? जब एक दिन मरना है तो मरने से डरना कैसे? जो भूल बैठा है उस खुदा को, जो भूल बैठा है उस खुदा को, उसके आगे रोना कैसा? सरकार चाहे कुछ भी कर ले, खुदा भेजेगा मददगार फरिश्ते जैसा। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, खुदा भेजेगा मददगार फरिश्ते जैसा। कुल्लू नफ्सिन जाइकातुल मौत, इसका मतलब है हर नफ्स को मरना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और हर जानदार को मरना है। फिर हमें मरने से क्यों डरना है? फिर हमें मरने से क्यों डरना है? एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले। एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, या ये अल्लाह की राह में कुर्बान है। हमें सच्चाई पे ये अल्लाह की राह में कुर्बान है, हमें सच्चाई पे चलना है। ईमान है तो जहान है, हमें सच्चाई की राह पे चलना है। ईमान है तो जहान है। तो हमें ये कहना है, जब ये अवैध था तो पहले क्यों नहीं दिखा सरकार को? पहले सरकार सो रही थी या हम जनता को नींद की गोलियां दे रही थी? अगर ये अवैध था तो पहले उसको देखना चाहिए। और केवल यही सरकार मोदी जी और योगी जी की सरकार नहीं बनी, उससे पहले भी सरकारें आई हैं, तो वो उन लोग को अवैध क्यों नहीं दिखा? तो ये अपना घमंड और गुरूर ख़त्म कर दें और अल्लाह को भी याद करें। अल्लाह को या भगवान को, जो जिसको मानते हैं उसको भी याद कर लें। अपने आप को भगवान ना समझें, अपने आप को ईश्वर ना समझें। एक दिन जो मतलब ऊपर वाले ने जैसे इनको कुर्सी पे बिठा कर इनको आसमान में बिठाया है, वो एक दिन आसमान से लाके ज़मीन में भी पटक सकता है। इसलिए अपना घमंड गुरूर कम कर दें ज़रा और गरीबों को देखें।